क्या बात है? आंखों में आंसू और गोद में बच्ची को लिए हमारे पास क्यों आई हो? ये बच्ची नहीं है साहब, बच्ची की लाश है। अरे रे रे रे, लेकिन हुआ क्या ऐसे? रास्कल्स, ऐसे ही लोग हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ पूरा न्याय करूंगा। सुनो जी, पुलिस कमिश्नर को फोन करो कि इंस्पेक्टर पांडे को गिरफ्तार कर लें और न्यायनगर के सरपंच धर्मराज को मेरे सामने हाजिर करें। सर, धर्मराज जी आपके ससुर हैं। तो क्या हुआ? उनकी बेटी से मैंने शादी की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक अबला पर जुल्म होने दूं, अन्याय होने दूं। जाओ, फोन करो, जाओ। यस सर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हारी मरी हुई बच्ची को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम्हारे पति निर्दोष है। उन्हें जेल से छुड़ाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इस बच्ची को हाथों में लिए कब तक ठोकरें खाती रहोगे? जाओ, पहले इस बच्ची को धरती की गोद में सुला दो। पुलिस कमिश्नर साहब को फोन कर दिया। वेरी गुड। बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भेज देना और इनके लिए पूरा इंतजाम कर देना। समझ गए ना? समझ गया सर। ये ले कनकैया, खा ले। चाचा। क्या है बेटा? ये ले चाचा, लड्डू खा। क्या बात है डॉक्टर बाबू, किस बात की मिठाई खिला रहे हो? आज मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन है, आप भी खाइए। मुबारक। अभी तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। भगवान तुम्हारी बेटी की बहुत लंबी उम्र करे। जाइए साहब, इस देश की एक और अबला का उद्धार कर दीजिए। जय हो। समाज सेवा तो अपना परम धर्म है। जानता हूँ साहब, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ और आप जैसे मंत्री तो बहुत कम होते हैं। धन्य है, धन्य है। जय हो, जय हो। अरे ये क्या, तुमने कुछ खाया नहीं? अरे खाओगे नहीं तो जिंदगी के तूफानों से कैसे लड़ोगे? हैं? कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। हवलदार सुनो, मंत्री जी अंदर किसी अबला का उद्धार करने के लिए गए हैं। बाहर तुम जरा चौकन्ने रहना, कोई अंदर जाने नहीं पाए, समझे? ये तो घूरता है। बाप रे, जय हो। जब ऐसे दलाल चमचे मंत्री के पिए होंगे तो इस देश का क्या होगा? आए? ए भाई, तुमने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं तो। मुझे कुछ ऐसा लगा कि तुम्हारी अंतरात्मा मुझे गाली दे रही है। अरे साहब, हमारी अंतरात्मा होती है? तो हम यहाँ नौकरी करते। करेक्ट, बहुत समझदार हो। जय हो, जय हो। बेशरम। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह होते ही तुम्हारे पति को जेल से छुड़ा लाऊंगा और तुमसे मिलवा दूंगा। ये मेरा वादा है। अरे बैठो ना। मंत्री चरणदास की। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अरे इतने लोगों का यहाँ एक साथ कैसे आना हुआ? हम लोग अबला सेवा संघ की तरफ से मंत्री जी का सम्मान करने आए हैं। हाँ, कितने शुभ कार्य के लिए आए हैं। अबलाओं की सेवा करना तो मंत्री जी का परम धर्म है और इस समय भी वो यही कार्य कर रहे हैं। लीजिए, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जिंदाबाद। मंत्री चरणदास। सर, आप लोग अबला सेवा संघ की तरफ से आए हैं। आपने जो इनके लिए अच्छे कार्य किए हैं उसके बदले सम्मान करने आए हैं। अच्छा, हम अबलाओं की जो आप सहायता करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय जिंदाबाद। मंत्री महोदय जिंदाबाद। मंत्री महोदय जिंदाबाद।
तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? जानती नहीं ये पाप है? इस दुनिया ने हर तरह से मुझे सताया, मेरे शरीर को गंदा किया और मेरी बेटी की हत्या की है। मुझ जैसी औरत के लिए अपने माथे का कलंक मिटाने का और इस पाप की दुनिया से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता बच गया था। तुम क्या समझती हो, अपनी जान देने से माथे पर लगा कलंक मिट जाएगा? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कलंक कहाँ रहेगा? मर्दों की सताई गई औरतें अगर बदनामी के डर से आत्महत्या करने लगी तो पाप करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, कई और अबलाएं कलंकित हो जाएंगी और इसकी जिम्मेदार हर वो औरत होगी जो जिंदगी से भागकर आत्महत्या कर लेती है। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने पाप किया है। लेकिन कैसे? इसके लिए कानून है, अदालत है और मुझ जैसी वकील तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे माथे पर लगा कलंक मिटाऊंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। आओ मेरे साथ, देखो मुझ पर भरोसा रखो। कम। आइए पत्रकार जी, बैठिए। शुक्रिया। आप क्या लेंगे? बीड़ी, चाय, कॉफी या ठंडा या कुछ और? जी कुछ नहीं, थैंक यू। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। सुना है एडवोकेट भारती देवी ने आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मुकदमा? यही कि एक औरत आपसे मदद मांगने आई थी और आपने उसके साथ बलात्कार कर दिया। मुकदमा अदालत में पहुंच गया है ना? जी हाँ। तो फिर जवाब भी वही देंगे। अदालत में आप किस किस बात का जवाब देंगे? वहाँ आप पर भ्रष्टाचार का एक केस तो चल ही रहा है। तो चलने दीजिए। आपको क्या कष्ट है? कष्ट मुझे नहीं, आपको हो सकता है। आप मिनिस्ट्री से निकाले जा सकते हैं। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि पार्टी में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 10 मंत्री हैं, सब आया राम गया राम है और 10 लाख वोट है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं पूरा मंत्रिमंडल ही उलट कर रख दूंगा। फिर देखता हूं यहां की सरकार कौन चलाता है। सरकार कोई भी चलाए, लेकिन आप जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आरती वर्मा का केस मशहूर एडवोकेट भारती देवी के पास है, जो आज तक कोई केस नहीं हारी है। ये केस भी वही जीतेंगे और आपको जरूर सजा मिलेगी। आपके पाप का घड़ा भर चुका है चरणदास जी, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अरे क्यों जय हो, इंटरव्यू लेने आया था हमारे मंत्री महोदय का। ले ले जम के ले और ले बेटा, पीट। अबे पीट। सुनो, ऐसे लोगों के पास अगर आना है तो या तो कमीज उतार कर आओ, या अगर हिम्मत हो तो साथ में पिस्तौल लेकर आओ। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं। मेरी ताकत है ये कलम। हाँ घनश्याम दास जी, आप टेंडर तो भेज दें, ऊपर वालों को मैं संभाल लूंगा। आप टेंडर भेज दीजिए। हाँ जी, हाँ बाकी संभाल लेंगे।